Hi guys, welcome to our channel Foodies on the Wheels. My name is Ruchira and he's Dinad, and we create travel and food content. And this will be our very first vlog, and we are new to this content creation journey, so I hope आप हमें बहुत सारा support करेंगे. अभी हम जा रहे हैं मलेशिया, and we are at Mumbai International Airport. We are going through Batik Air, so राइट नाउ हम अभी चेक इन करेंगे एंड चेक इन के बाद हम आपको अदर साइड ऑफ द एयरपोर्ट मिलेंगे. सो स्टे ट्यून. वैसे एक कन्फेशन था, पब्लिक के सामने कैमरा पे बात करना थोड़ा awkward तो लग रहा है. मैंने ऐसा सुना है कि हर क्रिएटर को कभी ना कभी तो चालू करना पड़ता है, और हम एक कोई परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहते, तो वी जस्ट स्टार्टेड विद द मलेशिया ट्रिप. सो आपको अगर बताऊं तो इसके पहले हम 4 कंट्रीज़ ऑलरेडी घूम चुके थे, जैसे वियतनाम, टर्की, दुबई. बट वहाँ पे हमने कभी व्लॉगिंग के बारे में सोचा नहीं था. एंड ऑनेस्टली अभी अगर आप पूछोगे तो मैं रिग्रेट कर रही हूँ उस डिसीजन को. बट नेवरदलेस विल स्टार्ट फ्रॉम द मलेशिया, एंड मे बी आगे आने वाले कुछ वीडियोस में भी आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट वियतनाम, टर्की, एंड विल सी हाउ इट गोज़. तो हमारी सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन हो गया है, एंड अभी हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का. वैसे इमिग्रेशन में मुझे 2 सवाल पूछे थे. फर्स्टली वाई यू आर गोइंग टू मलेशिया, एंड सेकेंड था डू यू हैव द मलेशियन अराइवल कार्ड. तो मलेशियन अराइवल कार्ड के बारे में तो निनाद आपको बता देगा कि हमने वो फॉर्म कैसे भरा, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट यू नीड टू फॉलो. बाकी तो अभी खैर वेट करते हैं, वी स्टिल हैव 1 आवर टू गो, सो लेट्स सी. सो अभी हम बाटिक एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा फ़्लाइट है मुंबई टू कोलालमपुर। थोड़ा एक एक घंटे के लिए डिले हुआ था। नाउ आवर शेड्यूल डिपार्चर टाइम इज़ 1:20। और वहाँ जाने के लिए, बेसिकली मलेशिया जाने के लिए, यू रिक्वायर मलेशियन अराइवल कार्ड. सो मलेशिया इज़ बेसिकली वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस टिल दिसंबर 2026 एज ऑफ नाउ. बट आपको मलेशियन अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। उसका इजी प्रोसेस रहता है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। और उसमें थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे वाई आर यू ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का पर्पस क्या है। फिर आपको ये भी पूछते हैं कि आपका होटल का डिटेल्स, कौन सा होटल आपने बुक किया है, और आपका रिटर्न टिकट क्या है. वो भरने के बाद आपको तुरंत ही ऑन द स्पॉट आपको उनका अराइवल कार्ड मिल जाएगा. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी वाइल ट्रैवलिंग टू मलेशिया. तो बाटिक एयर का एक रिव्यू तो हमने सुना था कि ये फ़्लाइट काफ़ी डिले होती है, और हमारे साथ भी वही हुआ. आवर फ्लाइट वाज इनिशियली स्केड्यूल्ड फॉर 11:30 एंड अभी बजे हैं 1:20. सो या, सो एज अ टोकन ऑफ अपॉलजी दिस एयरलाइन प्रोवाइड सम रिफ्रेशमेंट. इन्होंने केएफसी के साथ टाइप किया हुआ है, तो हमें मिला एक बर्गर, fries and pani ki bottle. So they initially ask you if you are veg or non-veg, and accordingly they will provide you some refreshments. तो फाइनली हमने हमारी फ्लाइट बोर्ड की एट अराउंड 1:30. एंड बाटिक एयर एयरलाइंस के बारे में बात करें तो फ्लाइट काफ़ी पुरानी थी. इट्स ओकेश, लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट है, एंड जो स्क्रीन्स आपको दिख रहे हैं वो नॉन फंक्शनल है. 2 बज के गए एंड फिर भी हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था, तो हम थके हारे फाइनली सो ही गए. वेलकम टू मलेशिया. सो अब हम फ़िलहाल है मलेशिया कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे, एंड इट्स 10:30 AM.
फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, बट दैट्स फाइन. एंड वी आर डन विथ आवर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन प्रोसेस. Immigration was very simple. You just need a Malaysian digital arrival card, and no questions were asked at the immigration counter. Um, तो अभी हम वी हैव जस्ट ग्रैब्ड अ कॉफ़ी एंड फिर अब हम जा रहे हैं होटल. तो वी आर जस्ट रिसर्चिंग ऑन हाउ टू go to our hotel. सो अभी पता चला है रिसर्च से कि देर आर 3 ways in which you can reach to our hotel. So first is Grab, which is not that expensive, but we are also exploring more options. जैसे यहाँ पे मेट्रोज भी रहता है, इनका ट्रांसिट मेट्रो, दैट विल टेक यू टू KL सेंट्रल, फिर वहाँ से आपको अलग ग्रैब करना पड़ेगा. या द अदर वे एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे, जैसे यहाँ पे पता चला है, इज़ द बस. इनके शटल सर्विसेज है दैट टेक्स यू टू डायरेक्टली टू दी सिटी सेंटर. सो अभी देखते हैं कैसा होता है. एंड या टॉकिंग अबाउट द करेंसी, सो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ने इंडिया से ही मलेशियन रिंगिट लेके आए हैं. एंड अभी और भी हमारे पास एक कार्ड भी है, फॉरेक्स कार्ड, तो वो भी हम यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, वी विल अपडेट यू. एंड ऑल्सो अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई करेंसी एक्सचेंज करनी आप करवा सकते हो, बट रेट्स थोड़े से वेरी करेंगे. सो आप एक बार इंक्वायरी करना, एंड आई सजेस्ट कि आप कहीं बाहर से ही, एयरपोर्ट के बाहर से या फिर मेन सिटी में एक्सचेंज कर लो. बट दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. सो अभी हम पहले देखते हैं इफ़ वी गेट टू द बस स्टेशन एंड वी गेट द बस, एंड आगे आपको अपडेट करते रहेंगे. तो अब हम आए हैं ग्रैब में. तो हम पहले गए थे बस स्टेशन, एंड फ्रॉम एयरपोर्ट टू KL सेंट्रल बस स्टेशन का पर पर्सन का प्राइस है अराउंड 15 रिंगेट. एंड फिर KL स्टेशन से हमें वापस ग्रैब लेके हमारे होटल जाना पड़ता. सेकंड, हम गए KL एक्सप्रेस, विच इज़ यहाँ की ट्रेन जो एयरपोर्ट से KL सेंट्रल तक इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, बट उसका पर पर्सन वॉज 55 रिंगेट. तो मेरा और निनाद का मिलके अराउंड 110 रिंगेट होता. और फिर KL सेंट्रल स्टेशन से वापस हमें होटल जाने के लिए अनदर ग्रैब पकड़नी पड़ती. तो फाइनली हमने डिसाइड किया हम ग्रैब से जाएंगे, विच कॉस्टेड अस अराउंड 70 रिंगेट, एंड इट टेक्स अराउंड 1 hour टू रीच टू आवर होटल. तो अभी तो खैर हम ग्रैब में हैं, नेक्स्ट 1 hour में तो हम पहुंच जाएंगे. फिर हम आपको होटल के बारे में बताते हैं. सो फाइनली हम हमारे होटल में पहुंच गए हैं. हमारा होटल है साइलॉन सूट्स बाय रूमी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है और एकदम प्राइम लोकेशन पे है ये. सो इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो ज़रूर चेकआउट कीजिए. अब हम मलेशिया के लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे. इसके लिए अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिसका नाम है फूडीज ऑन द व्हील्स. थैंक यू.